हेलो एवरीवन। एशिया महाद्वीप से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें न्यूज़ में भी रहे हैं जो टॉपिक, जो भी एरिया न्यूज़ में रहा है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, हारमुज स्टेट के बारे में। स्टेट ऑफ हारमुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है ये हारमुज स्टेट। तो हारमुज स्टेट के बारे में देखो, कुछ चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। बिल्कुल करेक्ट है। और इसके उत्तरी तट पर ईरान तथा दक्षिणी तट पर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान, मुसन्दम प्रायद्वीप। ये मुसन्दम प्रायद्वीप ओमान का ही है। ठीक है, तो जो है यूएई और ओमान स्थित है। ठीक है, दक्षिणी तट पर। ठीक, बिल्कुल करेक्ट है। यह जलडमरू पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्थित है तथा किसी भी देश के प्रादेशिक जल में नहीं आता। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, मैप देखो एक बार, आप लोग यहाँ देख लो। ये आपका गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। और जैसे ही ओमान की खाड़ी से आप एंटर करोगे तो आपको हार्मज स्टेट देखने को मिलेगी, हार्मो जल संधि। और हार्मो जल संधि को जैसे ही क्रॉस करोगे आप, तो आपको यहाँ पर फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शियन। ठीक है, तो ये फारस की खाड़ी मिलेगी आपको यहाँ पर, फारस की खाड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हार्मुज किस किस गुल्फ को कनेक्ट करता है। तो आप बताओगे ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पर्शियन। ठीक है, और मुसंदम पेनिसुला देखो ये है यहाँ पर। ठीक है, और ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि फारस की खाड़ी को कौन कौन से ऐसी कंट्री हैं जो फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अभी आगे इसके लिए इसका भी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। चलो देखो, तो आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे, इसका पहला और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा वाला गलत। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो, फारस की खाड़ी। तो कौन से देश जो हैं वो फारस की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे सऊदी अरब, देखो फारस की खाड़ी से सीमा बना रहा है। ठीक है, कतर बिल्कुल बना रहा है फारस की खाड़ी से सीमा। ईरान बना रहा है। ठीक है, इराक बना रहा है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है और यूएई है। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज जो हैं वो फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना है कि टोटल कुल कितने देश हैं जो फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल इसका जो आंसर है, आप जॉर्डन हटा दो। 1 2 3 4 कहाँ पर है, ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, जो मैंने पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो, रेड सी, लाल सागर। मैप देखो यहाँ थोड़ा सा, गुल्फ ऑफ एडन है यहाँ पर। तो गुल्फ ऑफ एडन से जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पर, तो आपको जो है बाबल मंदाब स्ट्रेट मिलेगी। बाबल मंदाब स्ट्रेट को क्रॉस करोगे तो आप रेड सी में पहुँच जाओगे। और रेड सी के बाद आपको यहाँ पर सुएज कैनाल मिलेगी, ये सनाई पेनिसुला है, सनाई पेनिसुला। जैसे ही सुएज कैनाल को क्रॉस करोगे तो आप जो है मेडिटेरियन सी में पहुँच जाओगे। मेडिटेरियन सी में आप पहुँच जाओगे, भूमध्य सागर में। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि
यहाँ पर स्वेज कैनाल जो है वो किस किस सागर को कनेक्ट करती है, तो आप मेडिटेरियन सी और रेड सी बताओगे, दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, रेड सी, रेड सी से सीमा बनाने वाले कौन से कंट्री हैं? रेड सी से सीमा बनाने वाले, ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन बताना है। तो इसका हाल फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, लाल सागर उत्तर में अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी द्वारा सिनाई प्रायद्वीप से विभाजित होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो लाल सागर के उत्तर में अकाबा की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी और स्वेज की खाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी और सिनाई प्रायद्वीप से विभाजित होता है, ये बता चुके हैं। बावल बंदाव जो है जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अदन की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, अदन की खाड़ी से जैसे ही आप एंटर करोगे बावल मंदाव, फिर रेड सी में पहुंच जाओगे, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एशियाई महाद्वीप से केवल सऊदी अरब और यमन की सीमा ही लाल सागर से लगती है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट भी। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये जरूर बताना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले एशियाई देशों का उत्तर से दक्षिण क्रम आपको लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग बताओ कि ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के हैं और जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं? अफ्रीकन कंट्री जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं, तो आप देखोगे मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, मिस्र। कुल मिलाकर ये जो कंट्री है अफ्रीकन कंट्री है जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग एशियाई देशों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखोगे तुर्की, तुर्की बनाता है भूमध्य सागर से सीमा। ठीक है, सीरिया भी बनाता है भूमध्य सागर से सीमा। ठीक है, लेबनान बिल्कुल बनाता है भूमध्य सागर से सीमा। और चौथा है इजराइल। क्या इजराइल बनाता है सीमा? तो बिल्कुल बनाता है। सबसे पहली बात तो ये सीमा सारे के सारे कंट्री बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है आपको। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम बिल्कुल सही लगा हुआ है ये, 1, 2, 3, 4, तो यही क्रम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर से ये तुर्की मिलेगा, फिर आपको सीरिया, फिर लेबनान, फिर इजराइल। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में कौन कौन से द्वीप हैं? कौन कौन से द्वीप हैं? ठीक है, तो ये आप लोग बताओगे क्वेश्चन। और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भूमध्य सागर का? ये क्वेश्चन भी आप लोग बताओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डेड सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृत सागर से सीमा साझा नहीं करता, कौन है जो मृत सागर से सीमा साझा नहीं करता? तो देखो, तो इस मैप को छोड़ो, यहाँ देखो, मृत सागर से सीमा साझा कौन सा नहीं करता है? तो देखो, जॉर्डन तो करता है, बिल्कुल करेक्ट है। इजराइल भी करता है, फिलिस्तीन भी करता है, सीरिया, बच्चा सीरिया। ठीक है, तो सीरिया जो है ये मृत सागर से सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना।
यहाँ देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। एक तरफ स्टेट दे रखा है, एक तरफ जो है कनेक्ट, कि किससे कनेक्ट होता है। तो जैसे बाबल मंदाब, तो बाबल मंदाब जो है आप देखोगे, लाल सागर एडन की खाड़ी, लाल सागर और एडन की खाड़ी मिला दो, ए का तीसरा। बॉस्पोरस स्टेट, बॉस्पोरस स्टेट जो है ब्लैक सी, सी ऑफ मार्मरा, ठीक है। हार्मोज स्टेट, हार्मोज स्टेट का क्या लगाओगे, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ठीक है। डार्डनल्स, डार्डनल्स स्टेट आप जो है सी ऑफ मार्मरा और एजियन सागर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग बात करेंगे कैस्पियन सागर की, और विश्व की सबसे बड़ी लेक है ये, कैस्पियन सागर, खारे पानी की है, कैस्पियन सागर लेक, ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक जलराशि झील है। ये तो देखो बिल्कुल सत्य बात है, करेक्ट है, ठीक है। ये इरिट्रिया है, इरिट्रिया, इरिट्रिया और ओमान, इसकी सीमा पर स्थित एशियाई देश है। देखो ये तो गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इरिट्रिया पड़ता है जो है, ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और ये एशियन कंट्री है, लेकिन ये सीमा साझा नहीं करता कैस्पियन सागर से, ठीक है। अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान, कैस्पियन सागर। अब देखो मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, रक्तिया करके याद रखना, आर के, रक्तिया, टी आई और ए, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, और ये हो जाएगा अज़रबैजान, अज़रबैजान। तो देख लो कितने कंट्री लग रहे हैं, 5 कंट्री हैं जो सीमा बनाएंगे कैस्पियन सागर से, ठीक है। अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रशिया, ये सारे के सारे कंट्री। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है अभी ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर आपको एक लेक, एक सागर मिलेगा, एक छोटा-सा अरल सागर। हालाँकि अरल सागर सूख चुका है, और अरल सागर में कुछ नदियाँ गिरती हैं, सीर दरिया, अमूर दरिया, अमू दरिया और सीर दरिया इसी में गिरती हैं, ठीक है। इनके जल को काफ़ी ज़्यादा सिंचाई के लिए मोड़ा गया, इसकी वजह से ये अरल सागर सूख चुका है अब, ठीक है। तो क्वेश्चन है कभी कि ऐसा कौन-सा सागर है जो सूख चुका है? तो कौन सा है? अरल सागर। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की सीमा पर आपको मिलेगा ये अरल सी, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला कंट्री कौन-सा है? कजाकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन-सा है? कजाकिस्तान, यही है। एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है। ये सारी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अकाबा की खाड़ी। अकाबा के तट पर किन देशों का विस्तार है? तो देख लो किन देशों का विस्तार है। मिस्र, इज़राइल, जॉर्डन और सऊदी अरब, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे इसके सारे के सारे पार्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके सारे पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। मिस्र, इज़राइल, जॉर्डन और सऊदी अरब, 1, 2, 3, 4। अकाबा की खाड़ी, मैप में ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में है ये। मंचूरिया का मैदान कहाँ पर है? मंचूरिया का मैदान ये भी चीन में है। तकला मकान चाइना में। तो कुछ बातें हैं इसके बारे में जो आपको याद रखनी है। एक मिनट।
ठीक है। तो यहाँ पर मंगोलिया और रूस की सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है ये तकलामकान। पहला स्टेटमेंट। अब देखोगे तो ये गलत है। दूसरा है चीन के जियांग स्वायत्त क्षेत्र में तारेम बेसिन में स्थित एक शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। बाकी जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिए रखे हैं वो सारे के सारे गलत है। ठीक है। एक आपको मरुस्थल आपको और मिलेगा, जैसे आपने सुना होगा गोबी का डेजर्ट। गोबी डेजर्ट, गोबी मरुस्थल कहाँ मिलेगा? तो गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया मंगोलिया चीन और मंगोलिया में विस्तृत है ये गोबी डेजर्ट। ठीक है। अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन देंगे तो आप मंगोलिया ही लगाना। ठीक है। बाकी यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच थार का विस्तार है, यह पूर्णतः तो ये तकलामकान का यहाँ भारत पाकिस्तान में नहीं है। अरब में स्थित विश्व का सबसे बड़ा रेतीला, ये भी गलत हो जाएगा। रेतीला मरुस्थल ये भी गलत है। ठीक है। ये आप लोग बताना विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है, ये आप लोग बताना। ठीक है। हिंट दे दे रहे, सऊदी अरब में पड़ता है। और ऑप्शन आप लोगों के लिए दस्ते कबीर, दस्ते लुट, इनमें से कौन सा है ये आप लोग बताओगे। ठीक है। ये पढ़ लेना, मैकोंग रिवर 6 कंट्रीज में है। ठीक है। रबल खाली डेजर्ट है ये, तकला मकान डेजर्ट, चाइना में है ये, तारिम बेसिन में। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया माइनर, कौन सा पठार एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो अनातोलिया का पठार कहाँ पड़ता है? टर्की में, अनातोलिया का पठार। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी जो लवणीय झील है, सबसे ज़्यादा लवणीय झील जो है वो कौन सी है? टर्की में ही है। कौन सी? वान वान लेक, वान झील। ठीक है। तो ये आपको तुर्की में ही मिलेगी। ठीक है। ब्लैक सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ब्लैक सी, काला सागर। कुछ काला सागर, कुछ नदियां हैं जो काला सागर में गिरती हैं, जैसे नीपा, नीस्ता, डॉन, डेन्यूब। ये सारी नदियां जो हैं ये ब्लैक सी में गिरती हैं। और कैस्पियन सागर में कौन सी गिरती हैं? कैस्पियन सागर में गिरती हैं यूराल नदी, और कौन सी? वोल्गा नदी। याद रखना, ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं, यूराल और वोल्गा ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं। बाकी ये ब्लैक सी में गिरेंगी। ठीक है। और ब्लैक सी के बारे में कुछ चीज़ें और बता दें कि ब्लैक सी से सीमा बनाने वाले कौन कौन से कंट्री हैं। तो ऐसे याद रखना, TERG, तर्ज करके याद रखना। टी से टर्की, ई से याद रखना यूरोप, और यूरोप में भी 3 कंट्री हैं। 3 कंट्री को भी UR और B, URB करके याद रखना। जैसे यू से याद रख लेना यूक्रेन, आर से याद रख लेना रोमानिया, बी से याद रख लेना बुल्गारिया। ठीक है। आर से रूस, जी से जॉर्जिया। ये सारी के सारी कंट्री जो है वो ब्लैक सी से सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको पता चली गया, अनातोलिया का पठार। ठीक है। कहाँ पर है? टर्की में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेकोंग नदी के बारे में बताना है कि मेकोंग नदी जो है
निम्नलिखित में से किन देशों से होकर बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेकोंग रिवर के बारे में। तो आप देखोगे जितने भी यहाँ कंट्री लिखे हुए हैं, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे के सारे कंट्री मेकोंग रिवर इन सारे कंट्री से गुजरती है। ठीक है? और कुछ बातें याद रखना, जैसे लाओस लैंडलॉक कंट्री है, ये लैंडलॉक कंट्री है लाओस। आप देखोगे लाओस इधर सारे कंट्री से लगती सीमा बनाता है। लाओस लाओस बनाएगा आपका वियतनाम से भी, कंबोडिया से भी। ठीक है? इन सबसे कंट्री, ये थाईलैंड है, इन सबसे बनाता है लाओस सीमा। ये लैंडलॉक कंट्री है हालांकि। अगला क्वेश्चन देखो, अरल सागर। अरल सागर के लगातार सिकुड़ने सूखने का मुख्य कारण क्या है? तो इसके बारे में चर्चा की थी अभी हम लोगों ने। तो इसमें गिरने वाली जो अमू दरिया और शी दरिया जो नदियाँ हैं, उनके जल को अत्यधिक सिंचाई के लिए मोड़ा गया है। इसी वजह से जो है ये सूख चुका है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, रबल खाली। रबल खाली जो डेजर्ट है, इसके बारे में कुछ बातें बतानी है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि यह ईरान में स्थित एक नमकीन दलदली मरुस्थल है। गलत हो जाएगा। ये अरब प्रायद्वीप के तटीय भाग में स्थित विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका भी क्वेश्चन पूछा था मैंने। बिल्कुल करेक्ट है, यही तो करेक्ट है, रेतीला मरुस्थल। गोबी मरुस्थल का उत्तरी विस्तार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मध्य एशिया में स्थित एक शीत मरुस्थल है, ऐसा भी कुछ नहीं है। शीत मरुस्थल तो ये है गोबी मरुस्थल, जो कि आपको मंगोलिया में मिलेगा। ठीक है? इसमें आपको मत नहीं देखना है कुछ यहाँ पे। अगला देखो, सिकियांग तथा तिब्बत के क्षेत्र की नदियाँ यारलुंग, त्यांग त्यांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसको चीन में बोला जाता है क्या? सांगपो। ठीक है, सांगपो बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? देहांग। और जैसी असम में जाती है, तो असम में इसको बोलते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र। ठीक है? और आपको पता ही है कि फिर ये नदी जो है बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और बांग्लादेश में जैसे ही एंटर करती है तो इसका, और ये मिलती है किससे जाके? बांग्लादेश में जैसे एंटर करेगी ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम चेंज हो जाता है क्या? जमुना। जमुना याद रखना, यमुना अपने यहाँ है, ये जमुना है। जमुना मिलती है किससे? पद्मा से। पद्मा से, तो पद्मा जमुना बढ़ती हैं आगे किस नाम से? मेघना नाम से। और यही नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पहाड़ियों पर्वतों एवं उनकी स्थिति कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। तो ध्यान से देखो, जागरूस पर्वत श्रेणी। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है ना? तो जागरूस पर्वत श्रेणी बिल्कुल सही सुमेलित है, ईरान में पड़ेगी। ठीक है? एलबुर्ज पर्वत श्रेणी उत्तरी ईरान, टॉरस पर्वत श्रेणी तुर्की में मिलेगी। ठीक है? और ये गलत है, पॉन्टिंग पर्वत श्रेणी सऊदी अरब। तो पॉन्टिंग पर्वत श्रेणी सऊदी अरब में नहीं है। ठीक है? तो ये गलत है। ये जो है तुर्की में मिलेगी आपको, काला सागर के समानांतर मिलेगी, स्थित है ये। पॉन्टिंग पर्वत श्रेणी काला सागर के समानांतर आपको मिलेगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है? टॉरस टॉरस जो है ये तुर्की में पड़ता है, टॉरस माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इन सबको मैप में आप लोगों को देखना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, चौक पॉइंट के रूप में जानी जाती है
जल संधियों में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चौक पॉइंट के रूप में जानी जाती है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? तो आप देखोगे मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट जो है ये जोड़ती है। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर है मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, एक स्टेट आप लोग बताओ। सुमात्रा, सुमात्रा और जावा। सुमात्रा और जावा के बीच में एक स्टेट आपको मिलेगी, उस स्टेट का नाम आप लोग बताओगे कमेंट में। ये बताओगे कमेंट में आप लोग। ठीक है, बाकी हम जो चीज़ें बता रहे हैं उनको याद रखना। ठीक है, मलक्का स्टेट जो है ये चौक पॉइंट के रूप में जानी जाती है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक, दजला फरात नदी के बारे में बात करते हैं। देखो दजला फरात नदी के बारे में कि दजला फरात नदियाँ अंततः मिलकर शत अल अरब का निर्माण करती हैं और किस जल निकाय में गिरती हैं? दजला फरात नदियों के बारे में डिस्कस किया था, तो ये कहाँ गिरती हैं दजला फरात नदियाँ? तो ये फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसका नया नाम है प्रेजेंट में, वर्तमान में नाम। एक का नाम है यूफ्रेटस, यूफ्रेटस, और इसका नाम है टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी हैं ये। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ था वो दजला फरात नदी पे ही हुआ था, तो ये फारस की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रख। एक क्वेश्चन और आप लोग बताओगे कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से भी सीमा बनाता है? कैस्पियन सागर से भी सीमा बनाता है, काला सागर से वो कैस्पियन सागर से भी सीमा बनाता है, और फारस की खाड़ी से भी सीमा बनाता है। गुल्फ ऑफ पर्सियन, गुल्फ ऑफ पर्सियन। ठीक है, तो फारस की खाड़ी से भी सीमा बनाता है और कैस्पियन सागर से भी सीमा बनाता है। ये आप लोग बताओगे क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि एशियाई देशों में कौन सा देश स्थलुद्ध होने के साथ साथ दोहरे स्थलुद्ध देश का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो दोहरे दोहरे स्थलयुद्ध का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जिन देशों से घिरा हुआ है वह स्वयं भी स्थलयुद्ध देश है, मतलब कजाकिस्तान स्थलयुद्ध देश है, कजाकिस्तान। ठीक है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। यहाँ देखो साइप्रस किस जल निकाय में स्थित एक एशियाई यूरोपीय देश है? साइप्रस, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, निकोसिया। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था भूमध्य सागर में कौन कौन से देश हैं स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर साइप्रस जो द्वीप है किस जल निकाय में स्थित एक एशियाई यूरोपीय देश है? क्या बताओगे? साइप्रस पड़ता है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, यहाँ देख लो। सुएज नहर के बारे में बताना है कि यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिल्कुल करेक्ट है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर आपको पोर्ट सईद बंदरगाह मिलेगा, दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज बंदरगाह मिलेगा आपको। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को देखना है मैप में। ठीक है, यहाँ पर आपको सुएज नहर मिलेगी, यहाँ पर आपको जो है पोर्ट सईद मिलेगा, और यहाँ पर पोर्ट सुएज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही बंदरगाह उत्तरी छोर पर, दक्षिणी छोर पर बंदरगाह है, और ये रेड सी है, यहाँ पर आपको भूमध्य सागर मिलेगा। तो दोनों को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, तो
इसी प्रकार आपके ये 20 क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इनको देखना और मैप में भी देखना है इनको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।